हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टी टेक चैनल। आज मैं आप लोग के पास में मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर में बोलने जा रहा हूँ, जो एक फैक्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, हम लोग काम करते हैं फैक्ट्री में। हमेशा क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं चाय पत्ता बनाना है। चाय पत्ता बनाने के लिए ज़रूर हम लोग काम करते हैं, लेकिन वर्कर्स का सेफ्टी ये सब हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। कोई कोई आदमी है नेग्लिजेंसी के ऊपर में काम करते हैं, या कुछ नहीं होगा इस तरह से सोच के करते हैं। लेकिन सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई भी फैक्ट्री का आदमी या गार्डन का आदमी के ऊपर में कोई लीगल एक्शन आ सकता है और कोई भी हंगामा हो सकता है। सेफ्टी के बारे में हमेशा ये सोचना चाहिए क्या करना है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऊपर जब आप किसी को अपॉइंटमेंट देंगे तो आप परफेक्ट लाइसेंस, सुपरवाइजर लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। सुपरवाइजर लाइसेंस होने से वो आदमी इलेक्ट्रिक का जो वर्क है उसके चलते उसको जानकारी रहेगा। हम लोग कभी ये ना करें कोई आदमी ऐसे ही देख देख के सीख लिया और उसको हम लोग अपॉइंट कर दें। वो आदमी अनस्किल्ड रहता है, स्किल्ड नहीं होता है, थियोरी उसके पास नहीं रहता है, जो चीज़ एक सुपरवाइजर लाइसेंस के लिए ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिकल में सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग कभी कभी देखता है पैनल बोर्ड को जो ढकना है वो खुल के रख देता है। ये नहीं होना चाहिए। पैनल बोर्ड का नीचे में रबर मैट बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कोई भी इलेक्ट्रिशियन या कोई भी आदमी वो रबर मैट को हटा दिया तो इससे एक्सीडेंट का चांसेस रहता है, क्योंकि आप वो चीज़ खुल के रखेंगे तो स्पार्क होगा, आदमी का आंख में आएगा, आदमी शॉक्ड होगा। रबर मैट नहीं रहेगा तो अर्थन मिल जाएगा और वो आदमी इमीडिएटली एक्सीडेंट में गिर जाएगा। तो इसलिए हम लोग को इलेक्ट्रिशियन का बारे में हमेशा वो लोग को अवेयरनेस करना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए, वो लोग को सिखाना चाहिए। इंजन ड्राइवर जो हर बागान में, हर इंडस्ट्री में इंजन ड्राइवर रहता है, जनरेटर जो चलाता है, पैनल बोर्ड को जो ऑपरेट करता है, जो लाइन है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई लाइन है उससे और जनरेटर का जो एक आदमी रहता है, वो आदमी को क्या करना है, वो जब इंजन चलाएगा एयर प्लग लगा लेगा, क्योंकि उसका जो नॉइज़ है इंजन का और नॉइज़ उसका एयर में प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद उसका हाथ में हमेशा हैंड ग्लोव्स पहन के इंजन को टच करेगा। कोई भी आदमी ये नहीं जानता है कहाँ से क्या लीकेज हुआ और करंट फ्लो कर गया। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिकल वर्क के टाइम में इलेक्ट्रिकल ग्लोव्स यूज करने को देना चाहिए। आप कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर को इंसुलेशन से बाहर ओपन नहीं रखेंगे। कभी भी ओपन हो जाता है तो वो उसको ब्लैक टेप से उसको मोड़ देंगे या बंद कर देंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। और अभी मैं फिटर डिपार्टमेंट में जाता हूँ। जो फिटर है उन लोगों को हमेशा एप्रन पहनना चाहिए। एप्रन इसलिए पहनना चाहिए जो उसका बॉडी का जो शर्ट है या पैंट है वो लूज नहीं रहेगा और एप्रन से टाइट से बांध देगा, शर्ट जाके मशीन में नहीं लगेगा। एप्रन का हमेशा आप देखेंगे एप्रन का पीछे तरफ फीता रहता है बांधने का, तो इसलिए वो बहुत ही सेफ है मशीन में काम करने के लिए। और कभी भी लूज कपड़ा लेके आप मशीन का पास मत जाइए, जाना नहीं चाहिए। इसलिए
क्योंकि उसका लूज कपड़ा जो मशीन में आपका पुली घूमता है, बेल्ट घूमता है, स्प्रोकेट घूमता है, चेन घूमता है, कोई भी जगह में आपका अपना कपड़ा फंस जा सकता है। देखिए, एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। आप नेग्लिजेंसी मत कीजिए काम के टाइम में। आप रनिंग मशीन में हाथ मत दीजिए। ये मत सोचिए कि आप इलेक्ट्रिकल लाइन दे देंगे और मशीन का पुली का बेल्ट आप लगा लेंगे। ये हर मैक्सिमम फैक्ट्री में मैं देखता हूँ, जो स्किल्ड आदमी है उन लोगों का ये नेग्लिजेंसी है। पुली को चला लेता है, बेल्ट को ऐसा पकड़ लेता है और पुली को बेल्ट को चढ़ा देता है पुली में। तो ये मत करिए। ये करने से कभी भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। हमेशा इक्विपमेंट जो है ISI मार्क्ड होना चाहिए। ISI मार्क्ड होने से क्या होता है, उसका एक गारंटी रहता है कि करंट पास नहीं होगा, करंट इंस्ट्रूमेंट में नहीं आएगा, तो हाथ में नहीं लगेगा। तो आप लोग ये सब चीज कम से कम ध्यान रखेंगे, अच्छा टूल्स आप यूज करेंगे। फिटर के लिए बोलूंगा एप्रन पहनेगा, साथ में शूज पहनना बहुत जरूरी है। आप सोचिए, काम करते हैं, आप काम कर रहे हैं और साथ में एक आयरन का टुकड़ा स्लिप काट के आपका नीचे गिर गया, पाँव में लगा। पाँव में लगने का बाद आपका नेल्स का कुछ क्षति हो सकता है, आप इंज्यूर्ड हो सकते हैं नेल्स में। तो ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा। शूज में गिरेगा और एटलीस्ट आप इंज्यूर्ड नहीं होंगे। हमेशा हाथ में जूट रखना चाहिए, कॉटन जूट। इसलिए रखना चाहिए कॉटन जूट क्योंकि आपका ग्रीस लग सकता है, आपका हाथ में मोबिल लग सकता है, आपके हाथ में डीजल लग सकता है। तो आप हमेशा जूट रखते हैं तो क्या होगा, आप हाथ को पूछ लेंगे तो आपके हाथ से सामान जो है वो स्लिप नहीं होगा। CTC रोलर जो चेंज करते हैं उस टाइम में भी कभी भी CTC का उस काट का करंट को ऑन रख के काम मत करिए। हमेशा CTC का पैनल बोर्ड का स्विच आप काट देंगे। एक चीज आप कर सकते हैं, जिस मशीन को आप यूज करते हैं, काम कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका जो पैनल बोर्ड होता है, जो इंजन रूम में पैनल बोर्ड होता है, उसमें आप काट दीजिए, ऑफ कर दीजिए। ऑफ करके वहां में एक टैग लगा दीजिए, एक बोर्ड लगा दीजिए, अंडर वर्किंग, अंडर रिपेयरिंग। ऐसा भी आप कर सकते हैं। कोई भी एक मार्क कर दीजिए जो आदमी को ये पहचानने में आएगा कि इसको ऑन नहीं करना है। ऑन करने से कोई भी खराब हो सकता है। हमेशा एक चीज इसमें ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी कोई इलेक्ट्रिशियन खुद तो काम में चला जाता है और बोल देता है कोई भी आदमी को, अरे वो उसका स्विच काट देना। ये कभी नहीं होना चाहिए। खुद जाना चाहिए और खुद जाके वहां में वो ऑफ करके वहां में बोर्ड लगा के उसके बाद मशीन में हाथ देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो कॉन्फिडेंट रहेगा। कोई भी आदमी को आप बोल देंगे वो भूल गया तो क्या करेंगे आप तो करंट में हाथ दे दिया। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा ग्लव्स एंड एप्रॉन, स्पेक्स, जो व्हाइट कलर का स्पेक्स मिलता है, ये पहन के आप काम कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी स्पार्क होता है तो आंख में नहीं आएगा। उसके बाद जो कोई भी आदमी फैक्ट्री का ऊपर में रूफ में काम करते जाते हैं तो उनके लिए हमेशा जो सेफ्टी रोप एंड सेफ्टी हुक रहता है और हेलमेट हमेशा पहन के उठना चाहिए, क्योंकि कभी भी स्लिप काटता है तो वो रोप से उसको एक्सीडेंट नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा और हेलमेट उसका माथा को बचा देगा। नीचे में एक आदमी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या कर रहा है। एक्सीडेंट होने का साथ साथ में वो प्रिकॉशन ले सकता है। एम्बुलेंस को हमेशा रेडी रखना चाहिए ऊपर में काम करने का टाइम में।
ऊपर में आप काम कर रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, देन एम्बुलेंस हमेशा सामने में रहेगा, तो इमीडिएट कुछ होने से उसमें हॉस्पिटल तक कम से कम जा सकता है। वेल्डिंग में हमेशा ग्लोव्स पहनना चाहिए, एप्रॉन पहनना चाहिए, और वेल्डिंग ग्लास जो होता है वो लेना चाहिए। नेकेड आई में कभी भी वेल्डिंग नहीं करना चाहिए। सीटीसी रोलर का जो लेद मशीन में काम करते हैं, एप्रॉन का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एप्रॉन उन लोगों ने नहीं पहनेगा तो स्टील चिप्स जो है वो आके शार्ट में आएगा। उसके बाद शूज पहनना चाहिए। सेम चीज, सेफ्टी के लिए आप जो भी कुछ करते हैं वो आपका सेफ्टी के लिए है। स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर, आदमी का शॉर्टेज होने का चलते अनस्किल्ड वर्कर को रिस्क जोन में काम करा लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जो मेजर रिस्क जोन है वहां में आपको स्किल्ड वर्कर रखना बहुत जरूरी है। जो लो रिस्क जोन है वहां में आप अनस्किल्ड वर्कर रखिए। जो मीडियम रिस्क जोन है वहां में हाफ अनस्किल्ड वर्कर रखने से भी काम चलेगा। तो स्किल्ड वर्कर रखना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर आप लोग एक सेफ्टी कमिटी बना लीजिए, बनाने से बहुत अच्छा है। सेफ्टी कमिटी बनाने से क्या होगा, उन लोगों ने ये सब चीज मॉनिटर करते रहेगा। और सेफ्टी कमिटी में हमेशा फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है, फैक्ट्री का जो असिस्टेंट होता है, इन लोगों को आप फैक्ट्री सेफ्टी कमेटी का सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, और जो फिटर डिपार्टमेंट का है, इलेक्ट्रिशियन है, मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है, इन लोगों को आप सेफ्टी कमेटी में रखिए। और सेफ्टी कमेटी का एक मंथली या क्वार्टरली एक मीटिंग करिए और हर चीज़ को रिव्यू कीजिए। एक्सीडेंट होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। फर्स्ट एड बॉक्स बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सीडेंट होता है, इमीडिएट उसका जो प्रिकॉशनरी मेजर लेना है वो आप ले सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर रखना बहुत ज़रूरी है। फायर एक्सटिंग्विशर हर फैक्ट्री में रखना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर का क्वालिटी देखना है और एनुअल सर्विसिंग करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ रहना चाहिए वो है फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट आपका फैक्ट्री का मेजर कोई फायर लगता है तो आपका वो फायर हाइड्रेंट आपको बहुत काम में आएगा। साथ में एक हुइसल रखिए, मैनुअल हुइसल। जो मैनुअल हुइसल में आदमी लोग को पता चलेगा कि कुछ हुआ है। और एक चीज है फायर एग्जिट। फायर एग्जिट रखना बहुत जरूरी है। मार्क करना, फ्लोरोसेंट कलर से आप वॉल में या फ्लोर में कलर कर दीजिए एरो मार्क एग्जिट के तरफ। तो आदमी कभी भी काम करते 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 कोई भी फायर लग गया अंदर में और लाइट चला गया तो आदमी कैसा निकलेगा वहां से। तो लाइट चला गया और आदमी निकलेगा किस से, वो जो एरो मार्क रखे हैं आप फ्लोरोसेंट कलर से, वो एरो मार्क देख के आदमी लोग बाहर निकाल आ सकता है। हर मूविंग पार्ट में आपका गार्ड रहना चाहिए। आदमी लोग ड्रिंक करके काम में आते हैं तो अल्कोहल एनालाइजर रखिए। आपको डाउट होता है ये आदमी ड्रिंक करके आया है तो आप इमीडिएट उसका चेक कीजिए और वो आदमी को काम मत दीजिए। अल्कोहल लेके कोई आदमी आके काम करे तो कभी ना कभी एक्सीडेंट हो सकता है उसका। तो हमेशा ये सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए फैक्ट्री का शिफ्ट स्टार्ट होने का पहले, इवन आफ्टर स्टार्ट द शिफ्ट।
हमेशा ये सब चीज़ ध्यान रख के, सेफ्टी का बारे में सोच के आप लोग काम कीजिए और फैक्ट्री को एक्सीडेंट फ्री फैक्ट्री बनाइए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।